हम जब आवेशित कण के बारे में बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन ही समझेंगे कि वो एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। तो जब एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण हो और उसकी गति हो, आवेशित कण की गति हो, तो उस पर कुछ चीजें कार्य करें। जब एक समान विद्युत क्षेत्र है, अगर विद्युत क्षेत्र है तो इसके कारण विद्युत बल कार्य करेगा, और विद्युत बल है F बराबर QE। अगर कण को गति के लिए स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो वह त्वरित गति प्रारंभ कर देता है। त्वरित गति प्रारंभ करना यानी इसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण क्या होगा? ये बराबर F/m, ये पढ़ा होगा तुमने, F बराबर m में न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से 11वीं क्लास में पढ़ा, F बराबर m में। तो यहीं से हम त्वरण निकाल लेंगे तो m इसके अपोन में चला जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ये जो QE है वो इसके अंदर रख दिया जाएगा, QE/m। अगर ये मान लिया जाए कि जो आवेशित कण है, क्योंकि जब उसने गति करनी शुरू कर दी तो दूरी तय जरूर करेगा। अगर मान लो कोई भी कण है या कोई भी वस्तु है, अगर वो गति कर रही है इसका मतलब वो दूरी तय कर रही है। और अगर हम ये मान लें कि वो गति x दूरी है, यानी x मीटर की दूरी वो तय कर रही है, फिर गति की तीसरी समीकरण से, गति की तीसरी समीकरण से, क्योंकि हमें गति ज्ञात करनी है, इसकी आवेशित कण की गति यानी v ज्ञात करना है। कोई भी कण गति के लिए स्वतंत्र होने से पहले विराम अवस्था में होता है, और विराम अवस्था में प्रारंभिक जो वेग है वो 0 होगा, यानी u बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। 2a की वैल्यू F/m, और इसमें रखा था हमने QE/m, और s यहाँ दूरी है, और दूरी कितनी? x मीटर। पहला, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मान लो कोई स्मॉल m द्रव्यमान तथा Q आवेश का कण एक समान विद्युत क्षेत्र A में रखा है। विद्युत क्षेत्र के कारण कण पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर QE। इसकी लैंग्वेज हम इस तरह लिखेंगे, माना स्मॉल m द्रव्यमान तथा Q आवेश से आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित है या फिर रखा गया है, स्थित है या फिर रखा गया है। विद्युत क्षेत्र के कारण कण पर क्षेत्र की दिशा में लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? F बराबर QE। किसी आवेश के कारण या विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो बल विद्युत बल होगा। विद्युत क्षेत्र के कारण भी विद्युत बल लगेगा और आवेश के कारण भी विद्युत बल, या तो हम इसे आवेश के कारण कहें या विद्युत क्षेत्र के कारण कहें। F बराबर QE। अगर इस कण को गति के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए तो वह एक त्वरित गति प्राप्त कर लेगा। यदि कण को गति के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए
तो वह त्वरित गति प्राप्त कर लेता है। अतः कण में उत्पन्न त्वरण A बराबर F/m, ये हो जाएगी दूसरी समीकरण। यही सर F बराबर m में से F/m आ जाएगा। यदि कण विद्युत अक्षेत्र के अनुदिश x दूरी तय करता है तो गति की तृतीय समीकरण से, यानी कि तीसरी समीकरण से, तीसरी समीकरण क्या है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, और यहाँ s जो है वो या तो विस्थापन के लिए या फिर दूरी के लिए। अब यहाँ दूरी के लिए पढ़ रहे तो s जो है वो दूरी के लिए, और यहाँ दूरी हमने x कहा तो 2ax हो जाएगा ये, और u जो है वो क्या होगा 0, तो v² इक्वल्स टू 2ax, और a बराबर क्या है F/m है, तो v² इक्वल्स टू 2 इंटू F/m और इंटू x, और f बराबर क्या है QE, तो अब यहाँ QE रख देंगे। v² इक्वल्स टू 2QE/m, और साथ में v² बराबर 2 और x की जगह QE, साथ में इसके x/m, और अगर हम यहाँ v निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा √2 QEx/m, और ये क्या है, कुछ तो था ये, बताओ। पता नहीं है, अभी विभव प्रवणता में कुछ पढ़ा था। E बराबर v/x पढ़ा था, और v बराबर क्या हो जाएगा Ex हो जाएगा, v बराबर v/x, और x इसके साथ में चले जाओगे तो क्या बनेगा v, यानी वोल्टेज। ये v जो है वो वेग के लिए है, और ये v बराबर √2 QV/m, ये इसका वेग है। और जब कोई भी कण या कोई भी वस्तु गति करे तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, अतः कण में उत्पन्न गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv², 1/2 m, और v की जगह √2 QV/m, √2 QV/m, और v का स्क्वायर है तो इसका भी, और स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 m इंटू QV/m हो जाएगा 2 QV/m हो जाएगा। m से m कैंसिल, 2 से k बराबर क्या होगा